इस छोटी बच्ची को यह साबित करना था कि सीईओ ही उसके पापा हैं, इसलिए वो तुरंत वेयर हाउस गई ताकि वो पारिवारिक निशानी कीमती जेड पेंडेंट को ढूंढ सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना अपने चाचा और कुछ किडनैपर से हो गया। वो मासूम सी बच्ची उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसका पेंडेंट देखा है। जब चाचा को पता चला कि वो पेंडेंट उसके लिए बहुत जरूरी है तो उसने चालाकी से उसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने के लिए कहा। बच्ची भोली भाली थी, उसने घुटने टेक दिए, लेकिन तभी उसे समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। इसके बाद उन लोगों ने उसे मजबूर किया कि वो सीईओ के बारे में बुरा बोले और बदले में उसे उसका पेंडेंट वापस मिल जाएगा। लेकिन बच्ची ने साफ इनकार कर दिया। ये देखकर चाचा, जो पहले से ही सीईओ का दुश्मन था, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन किडनैपर्स को हुक्म दिया कि उसे पकड़ ले, लेकिन किडनैपर्स पहले ही उसकी जादुई ताकत देख चुके थे, इसलिए वो सब डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मगर अपने बॉस के दबाव की वजह से उन्हें हुक्म मानना पड़ा। तभी बच्ची ने अपनी गोल्डन लॉकी निकाली और सामने खड़े सभी किडनैपर्स को उसके अंदर खींच लिया। ये देखकर चाचा और उसका सेक्रेटरी दंग रह गए। फिर बच्ची ने एक कमांड फ्लैग निकाली ताकि वो दोनों भी हिल ना सके, लेकिन जैसे ही उसने उसे इस्तेमाल किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी जादुई ताकत खत्म हो चुकी थी। अब बिना किसी जादू के उसे आसानी से पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स की तस्वीरें भी उसके चाचा ने छीन ली। चाचा ने फिर उसे जबरदस्ती घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने को कहा, लेकिन इस बार जब उसने सिर झुकाकर उसे सलाम किया तो चाचा ने फोटो लौटाने की बजाय उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया। अपने पेरेंट्स की फटी हुई तस्वीरें देखकर बच्ची का गुस्सा फूट पड़ा। तभी अचानक उसकी अस्थमा की बीमारी भड़क उठी। जैसे ही उसने अपनी दवा निकालने की कोशिश की, सेक्रेटरी ने उसे छीन लिया और दवा की शीशी को पैरों से कुचल दिया ताकि उसे अपमानित किया जा सके। तभी वहां सीईओ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया ताकि उसकी बेटी का इलाज हो सके। फिर उसने अपने भाई और सेक्रेटरी को डांटा कि वो उसकी बेटी को तंग क्यों कर रहे थे। चाचा और सेक्रेटरी तब और ज्यादा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि 10 साल से पैरालाइज्ड सीईओ अब अपने पैरों पर खड़ा था। असल में कुछ समय पहले छोटी बच्ची ने पता लगाया था कि सीईओ के शरीर में जहरीली सुइयां चुभी हुई थी, जिनमें बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जी भरी थी। उसने उसे एक मेडिसिन दी और फिर अपने जादू से उसके शरीर से सारी सुइयां निकाल दी। इससे उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। उस वक्त जब बच्ची ने पहली बार उसे पापा कहा तो उसने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने जमीन पर गिरी हुई फोटो उठाई तो उसे अचानक याद आ गया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड 10 साल पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो अपनी सारी यादें खो बैठा था। लेकिन अब जैसे ही उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें आईं, वो अंदर से हिल गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सब उसके भाई की चाल थी, जिसने सालों से उसे धीरे धीरे जहर दे रखा था, लेकिन बच्ची ने उसके शरीर से जहर निकाल दिया था। लेकिन वो देख सकती थी कि उसके पापा के अंदर अभी भी कोई अशुभ नेगेटिव एनर्जी बाकी थी। चेयरमैन की बेचैनी देखकर बच्ची ने अपने दादा से कहा कि पापा की किस्मत सुधारने के लिए उन्हें एक सुरक्षा तावीज लाना होगा, खासतौर पर जेड से बना हुआ, और वो जितना कीमती होगा उतना अच्छा होगा। चेयरमैन ने वादा किया कि वो इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। बच्ची को पता था कि उसके पापा की तबीयत अभी भी कमजोर थी, इसलिए उसने उनकी किस्मत का असेसमेंट किया। ज्योतिष फल से पता चला कि उसके पापा की किस्मत बहुत खराब थी और उन पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। उसी वक्त सीईओ कमरे से बाहर निकला। बच्ची ने उसे उसके दुर्भाग्य के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने बस यही कहा कि काश हम हमेशा साथ रह सके। अगले दिन सीईओ अपनी बेटी को एक ऑक्शन पर ले गया। हॉल में बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो बच्ची ने एक तावीज का इस्तेमाल करके अपने पापा के लिए एक सोफा बना दिया। तभी एक अमीर ज्यादा लड़का और एक खूबसूरत औरत वहां आए और उन्होंने उनसे उनकी सीट छोड़ने को कहा। तभी अचानक बच्ची का पेंडेंट चमकने लगा। उसने गौर किया कि सामने खड़ी औरत हूबहू उसकी मां की तस्वीर जैसी दिख रही थी। उसे शक हो गया कि ये औरत उसकी असली मां हो सकती है। फिर उसने एक चाल चली। उसने जानबूझकर उस औरत को अपनी सीट ऑफर की और फिर उसे हल्के से धक्का दिया ताकि वो सीधे उसके पापा की बाहों में गिर जाए।